इसलिए उनके कारण आज हम लोग यहाँ सेवा कर पा रहे हैं। आसाम की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अध्यक्ष चेयरमैन साहब। आसाम की आकांक्षा है, आसाम की सरकार, वहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और यहाँ हमारे अभी तक बैठे थे आसाम के और एक बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, ये बार बार एक विषय को उल्लेख करते थे कि आसाम में नौजवानों को और मौका दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उस बातों को स्वीकृति देते हुए, उस बातों को स्वीकार करते हुए कैबिनेट में निर्णय करवाया कि गुवाहाटी में देश की 22वां IIM को स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार उसमें 550 करोड़ रुपया खर्चा करके राज्य सरकार के सहयोग से इसी साल से, बीते काल लोकसभा ने उनको इस बिल को पारित किया है। आज आपकी मार्गदर्शन में इस सदन उस बिल को पारित करेगा, फिर ये कानून की रूप ले लेगा, इसकी रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाएंगे। हम इस सदन के माध्यम से देशवासियों को, विशेष करके आसाम वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी एकेडमिक ईयर में IIM गुवाहाटी में स्टूडेंट की एडमिशन होगी, प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी और पढ़ाई भी शुरू किया जाएगा। फिर तो देश जब आगे बढ़ रहा है, देश आज विकसित भारत की लक्ष्य को लेकर जा रहा है, देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति होने के काम पे लगा है। और IIM जो आज देश में, चेयरमैन साहब मैं कुछ विषय कहूंगा तो फिर आप कहोगे इसी विषय पे बोलो। सर ये सारा विषय आपको पूरा बोलूंगा ना, अभी डिस्कशन के बाद आपको मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी और बोलेंगे। सर ये तो इंट्रोडक्टरी स्पीच है। कि देश की माहौल इन्होंने इतना कम रखिए सर, देश के माहौल को इतना खराब करके ये कुछ दिनों से ये प्रतिपक्ष के लोग रखे हैं, देश में असली मुद्दे को चर्चा होने नहीं देते। आपने सही कहा, क्या कांग्रेस पार्टी बताए वो आसाम में गुवाहाटी में IIM को सपोर्ट कर रहे कि नहीं कर रहे? सर हम अनेक ओकेजन आई है इस देश में जब हमने सर्वसम्मत होकर देश के विकास के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज विपक्ष के इस नकारात्मक मुद्दे से आसाम वासियों को बहुत आहत आया होगा, बहुत बुरा लगा होगा। सब IIM की प्रतिष्ठा वहां की बहुत दिनों की अपेक्षा थी। इन दिनों में हमने अनेकों इंस्टीट्यूशन, इस बीच में IIT गुवाहाटी की रूप बन चुकी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आसाम में अच्छा काम कर रहा है, NIT सिलचर अच्छा काम कर रहा है। सर एक बचा था IIM बनाना। आज मैं इस पवित्र गृह में इस प्रस्ताव को लेकर आया हूं, इस बिल को उपस्थापित कर रहा हूं जिसको लोकसभा ने पारित किया है कि आप इसको अनुमति दे, हम इसी सत्र